हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लान क्लासेस पे। और जैसा कि सबको पता है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम आ गई है, तो आपको कोई भी पोर्शन अपना, कोई भी चैप्टर, कोई भी, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, उसको कमज़ोर नहीं रखना है। पूरा उसमें 100% आपको अपने खुद को तैयार कर लेना है। क्यों? एग्ज़ाम की कट ऑफ कब कितनी चली जाएगी कोई नहीं जानता है, और इसका नतीजा आप पहले भी एग्ज़ाम में देख चुके हैं और बिहार पुलिस में भी देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ग्रुप डी के लिए आप लोग वेल प्रिपेयर रहे, खूब मेहनत करें, और जो भी चीज़ें आपकी कमज़ोर है उसको मेहनत कर लें। ठीक है, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है पार्टनरशिप, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी उस पर देखेंगे। और ज़्यादा मैं ट्रिक पे जाता नहीं हूँ, तो आपको पता है, तो बिल्कुल बेसिक तरीकों से, बेसिक बातों को लेकर के ही ट्रिकी मैथ बनाएंगे, है ना। चलिए देखिए, पार्टनरशिप जो होता है बेसिकली आप जान लीजिए, ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में पार्टनरशिप होता है। आपके एग्जाम में जो अगर क्वेश्चन आ गए इस चैप्टर से, इस पोर्शन से, तो वो आएगी दो लोगों के बीच, तीन भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए पार्टनरशिप का मतलब ही हो जाता है व्यापार। क्या हो जाता है? व्यापार, बिजनेस। ठीक है, तो मान लीजिए जब दो लोग बिजनेस करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए ए और बी बिजनेस करते हैं, तो इनके द्वारा कुछ पूंजी इन्वेस्ट किया जाता है। मान लीजिए ये पूंजी इन्वेस्ट कर दिया x1 और ये कर दिया x2। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये लोग अपना पैसा लगा के रखते हैं। कुछ लोगों का मन होता है नहीं भाई, हम कुछ समय बाद अपना पैसा निकाल लेंगे और जो मेरा शेयर बचेगा उसी के अनुसार हम अपना प्रॉफिट बांट लेंगे। तो हम जहाँ मान लेते हैं कि ए ने समय लगाया T1 टाइम के लिए और बी ने अपना बिजनेस में पूंजी लगाया T2। एक ही बिजनेस है, एक ही व्यापार है, इसमें ए और बी दो पार्टनर है। ये x1, ये हो गया आपका कैपिटल यानी पूंजी, और ये हो गया टाइम। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता, कभी कभी बराबर भी हो सकता है कि 2 साल तक इनका भी पैसा रहा, 2 साल तक इनका भी पैसा रहा। तो उस समय में क्या होता है, इनका रेशियो बराबर बराबर होता है अकॉर्डिंग टू कैपिटल, कैपिटल के हिसाब से। कैपिटल अलग अलग भी हो सकता है या बराबर बराबर भी हो सकता है। तो साल के अंत में क्या होता है ना, प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो अब मान लीजिए प्रॉफिट जब होगा तो इसका प्रॉफिट होगा P1 और इसका प्रॉफिट होगा P2। ठीक है, तो अब हम ये बात करेंगे इनका जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। कुछ तो रेशियो होगा ना उसका, भाई इतना रुपया उसका, उतना रुपया उसका, उसका रेशियो आता होगा। तो ये जो रेशियो आता है ये आता है x1 T1 रेशियो x2 T2। ये उनके कैपिटल और टाइम का मल्टीपल, और इनके कैपिटल और टाइम का मल्टीपल ही क्या होता है, रेशियो हो जाता है। क्या हो जाता है? रेशियो। अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप याद रखिएगा, जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट जब भी होता है उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा, उसको बांटा जाएगा x1 T1 रेशियो x2 T2। ठीक है, और यहां पे प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2, यानी इनके प्रॉफिट और इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो x1 T1 रेशियो x2 T2 होगा। ठीक है, यहीं पे अगर मान लिया जाए आपको पूछ देता कि कैपिटल का रेशियो क्या होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें से कोई दो दिया जा सकता है, टाइम दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, तो कैपिटल निकालना है। टाइम और कैपिटल रहेगा तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट और कैपिटल रहेगा तो टाइम निकालना है। तो जब x1 x2 मान लीजिए कैपिटल दे दिया रहेगा, मांगा जाएगा आपसे भाई इसका रेशियो क्या होगा, तब इसका रेशियो होता है P1/T1 रेशियो P2/T2। ये रेशियो होता है कैपिटल का। अगर इनके टाइम का रेशियो मांगा जाएगा तो ये हो जाता है P1/x1 और P2/x2। ये तीन बातें आपको दिमाग में बैठा लेना है और इसी पे सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एकदम धुआंधार तरीके से बनाते हैं। और ये क्वेश्चन है आपके तरह सामने देख रहे होंगे। पहले आप लोग जानते हैं तो खुद ट्राई करें, खुद बनाए, और अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि एक व्यवसाय शुरू करता है, कितना पूंजी लगा के, 10,000 लगा के। 4 माह बाद, 4 महीने बाद, यानी बी आता है 5,000 रुपया लेकर के, कितना हजार लेकर के, 5,000 लेकर के आता है। ठीक है, पूंजी इन्वेस्ट कर देता है, तो उस व्यवसाय में शामिल होता है। वर्ष के अंत में ये भी देखना है कि वर्ष कितना है,
ध्यान से हमेशा 1 वर्ष का ही नहीं मांगा जाए, कभी 2 वर्ष, कभी 3 वर्ष, तो इसको भी दिमाग में रखना है। वर्ष के अंत में कुल लाभ हो जाता है इसको 2000। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा, तो पहले हम क्या बताएं, ए का हिस्सा मांग रहा है यानी प्रॉफिट मांग रहा है, प्रॉफिट उसका ए का कितना होगा। तो आपको पता है, क्या पता है कि P1 का और P2 का रेशियो क्या होता है, X1 T1 रेशियो X2 T2, यही तो होता है। आपको पता है X1 T1 कितना है, तो X1 T1 10,000 गुने, एक जीरो और दे दीजिए, 10,000 और गुने कितने महीने रहता है इसका, 12 महीने तक। 1 साल मत दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मंथ में लगाया है, ये पूरे साल में नहीं लगाया है, तो उसका भी हम देंगे 12 महीने के लिए। और रेशियो ये 5,000 रुपया लेकर के आता है और इसका पूंजी रहता है 8 महीना, ठीक है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका रेशियो निकालने के लिए, देखिए 3 जीरो और ये 3 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो बचेगा, यहाँ पे ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट गया, 4 से काट रहे होंगे, 4 दूनी के 8, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 2 2 कट गया, यानी 3:1। ये किसका रेशियो आया, आपको पता चल रहा होगा, प्रॉफिट का रेशियो है। और प्रॉफिट टोटल कितना है यहाँ पे 2000, यानी टोटल यूनिट में कितना है 4 यूनिट बराबर कितना है 2000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 500। आपसे पूछा क्या पूछा है कि ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा तो ये है, ये वाला पार्ट, तो 1 यूनिट बराबर 500, तो इसका हो जाएगा 3 यूनिट बराबर 1500 रुपया, इसका क्या हो जाएगा हिस्सा हो जाएगा। और आपका 1500 ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसी बस वही 3 बातें याद रखनी, आपका सारा क्वेश्चन इसी पे खत्म हो जाएगा, और इससे ज्यादा लेवल का आता नहीं, और आएगा भी तो भी बनेगा, क्योंकि बेसिक इससे ज्यादा होता ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 2500 और 3500 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी भी आ जाता है 4500 रुपया के साथ उस व्यवसाय में। वर्ष के अंत में सी को लाभ के रूप में कितना प्राप्त होता है, 900 रुपया मिलता है। तो बी और ए के लाभ के बीच का अंतर आपको निकालना है, यानी आपको दे क्या रखा है, पहले उस पे जाना है। आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रॉफिट, चाहे एक का हो या सभी का हो। तो हम यहाँ भी प्रॉफिट निकालेंगे, P1 P2 और P3। देख रहे हैं ए कितना लगाया 2500, ये मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। 4 महीने बाद, और बी कितना लगाया 3500, और 4 महीने बाद यानी 4500 रुपया लेकर के, ठीक है। ये 8 महीने रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा आपको वर्ष के अंत में, ये रहता है आपको 12 मंथ और ये रहता है 12 मंथ। अब आप इसका रेशियो में अगर बदलेंगे इसको आप, तो देख लीजिए ये 00 ये 00 ये 00 कट गया, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 कट गया, और भी कट रहा है 5 से, 5 9 45, 5 7 35, 5 25, और भी कट रहा है, ये 3 और 3 तिया 9। आप देख रहे हैं 5:7 और 6, ये रेशियो आ गया P1 P2 P3 का। कह रहा है कि सी को कितना मिलता है यहाँ पे 900 रुपया, यानी 6 यूनिट बराबर है 900। इसको 6 यूनिट मिला है ना, तो 6 यूनिट बराबर है 900, यानी 1 यूनिट बराबर कितना होगा आपको पता चल रहा होगा, 15 6 के 90 यानी 150। अब या तो टोटल पूछेगा, टोटल कितना यूनिट है 7 5 12 6 18 यूनिट, तो निकाल लेंगे 18 यूनिट का। बी का पूछेगा, बी का निकाल लेंगे। सी का पूछेगा, सी का दिया हुआ है, ए का निकाल लेंगे। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि बी और ए के लाभ के बीच का अंतर। देखिए नॉर्मली आप क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, फिर घटाएंगे। लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा, जो मेरिटोरियस होगा, जो रिजल्ट लेगा इस बार, वो इसके बीच का अंतर रेशियो में ले आएगा 2 है। कितना है रेशियो में 2 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट बराबर कितना 150, तो 2 यूनिट बराबर 300। कितना हो जाएगा 2 यूनिट बराबर 300, और 300 आपका आंसर है कहीं भी। आई बात समझ में, एकदम इजी वे में बनाते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 2 मित्र साझेदारी में क्रमशः 15,400 और 19,250 रुपये आरंभिक निवेश के साथ व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। 4 माह बाद बी 7700 रुपये निकाल लेता है। ध्यान दीजिएगा, 4 माह बाद बी 7700 रुपये निकाल लेता है। यदि 1 वर्ष के बाद
ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 11,500 रुपये हो तो ए का लाभ अंश, अच्छा ये ज्ञात है, यहाँ पे ए का लाभ अंश ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया, प्रॉफिट का ही रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब देखिए ए कितना पूंजी लगाता है, 15,400, ठीक है। तो ए अपने पूंजी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है और ये 12 महीने तक इस पूंजी को लगा के छोड़ देता है। लेकिन बी क्या करता है, बी घोटाला नहीं कहिए, आपसे समझौता से या क्या करता है कि 4 महीने तक ये 19,250 रुपया तो रखता है। 4 महीने तक 19,250 रुपया रखता है। लेकिन उसके बाद क्या करता है, वो 7,700 रुपया निकाल लेता है। किसमें से, 19,250 में से। 19,250 में अगर आप 7,700 घटा देंगे तो 50, 5, 12 में 7 गया 5, यहाँ 8 में से 7 चला गया, 11,550। उसके बाद क्या करता है, प्लस 11,550 और ये रहता है 8 महीने तक। यही इसका अंतर है भाई। कुल पूंजी कितना लगा रहा बी का 1 साल तक, हम वही तो निकालेंगे। तो 19,250 है 4 महीने के लिए लगा रहा, और 11,550 8 महीने के लिए लगा रहा। इतना टोटल पूंजी है। इतना पूंजी है। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो देखिए जो गुड बॉय होगा वो तो गुना नहीं करेगा, क्यों, वो चाहेगा कि मेरा कम से कम आ जाए, गुना करने। देखिए 1 0 और ये 1 0 कट रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सब में देखिए 4 भी है, ये 4 भी यहाँ से निकल जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। देखिए शॉर्ट हो गया, यहाँ पे पड़ गया 1540, यहाँ पे 1925, 1155, चूंकि 5 है 0 है तो 5 से भी कटेगा, 5 तिया 15, 0 5 8 40, 308, 5 से ये भी कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 5 तिया 15, 4 पर 5 8 40 और 5 25, 385, और 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, ये कट गया इतना। अब हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, तो 308 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, आप अच्छे बच्चे कह देंगे 924, 300 तिया 900, 8 तिया 24 रेशियो। यहाँ तो केवल 385, लेकिन 221 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 462। तो अगर आप 385 में 462 को ऐड कर देते हैं, 385 यहाँ सिर्फ बचा है, यहाँ 462 को ऐड कर देते हैं, 7 8 6 14, हाथ में बच गया 1, 4 3 7 1 8, 847 है ना, 5 2 7, 8 6 14, 1 4 3 847, ये रेशियो हो गया, ठीक है। कहीं से कटने वाली बात नहीं की, तो हमने पहले ही वो सारा काम कर दिया है, ठीक है। अब देखिए तो कह रहा है 1 वर्ष के बाद कुल लाभ कितना है, 11,550। देख घबराना नहीं है मैथ में, मैथ ऐसा चीज है जो बहुत आसान है, वो कहता है हम आसान है, तुम साहस और धैर्य रखो। कुल लाभ है 11,550, तो ए का लाभ मांग रहा है, तो ये टोटल यूनिट बराबर, टोटल यूनिट को हम जोड़ेंगे तो 924 और 847 को अगर हम जोड़ दे, 7 4 11, हाथ में 1 बच गया, 4 2 6 1 7, फिर हाथ में कुछ नहीं बचा, 9 8 1771, 1771 बराबर 11,500 है ये। तो आपको पूछा 1 यूनिट, आप कहेंगे 11,500 बटा 1771, आपसे पूछा जाएगा 924 यूनिट। अब आराम से बन जाएगा, क्योंकि बोले हैं ना हम कि मैथ जो है वो बना हुआ रहता है, बस आपको रेडी करना है उसका आइटम। अब इसको काटते हैं हम लोग, अब कट ही जाएगा, 5 11 से वही काटते हैं तो 161, अब ये 11 से नहीं कटेगा, अब ये 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब कटेगा किससे, तो देखते हैं, 1771 किससे देखता है, वो नहीं कट रहा है। आप देखिए 115 किससे किससे कट रहा है, ये बहुतों से कट रहा है, लेकिन ये 23 से भी कट रहा है, 23 25 कितना हो गया, 115 यानी 500, और 23 से ये भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो 23 7 कितना हो जाता है, 161,
23 सत्ते कितना हो गया, 23 को 7 बार में लगाएंगे 161, यहाँ 16, 16 पर एक यानी 23 से फिर ये 7 बार में कट गया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 77 है, ये 500 तब कटेगा नहीं, क्योंकि वहां पे ये 77 आ गया, ये 77 11 और 7 से कट रहा है। इसका मतलब ये देखेंगे ये किससे कट रहा है, तो हम देखेंगे 7 से कट रहा है 11 बार में, और 7 से ये भी कट रहा है, 7 एकम 7, 1 पर 2, 7 एकम 7, 2 पर 2 22, 7 या 21, 1 पर 7 दूनी 14, और देखिए 11 से ये भी कट रहा है 12 बार में। अब आप गुना कर दीजिए, यानी आ गया 6000, नहीं आ गया तो बहुत आसान था, बना लिया आप, और 6000 आपका यहाँ पे ऑप्शन आ गया। बहुत आसान था, थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं कह सकते हैं, अगर आप इस तरीके से आएंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC 3 साझेदार है, एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है, वह शेष लाभ B और C बराबर बराबर बांट लेते हैं। जब लाभ 4 से 9% हो जाता है तो A की आय 450 बढ़ जाती है, B और C की कुल पूंजी बता दीजिए। पहले तो आप यहाँ पे एक पार्ट कर लीजिए, ये 4 से 9 यानी 5% बढ़ रहा है, तो ये 450 बढ़ता है, तो 100% बराबर कितना होगा, आपको पता है कि आप करेंगे 450 बटे ये 5 और इंटू 100। अब आप काट देंगे तो आप कहेंगे 5 में 45 90 यानी 9000। ये भी कह सकते हैं आप कि भाई टोटल 9000। यहाँ पे देखिए A है, B है, C है, A का कुल लाभ कितना है, 5/8 भाग प्राप्त करता है, A 5/8 भाग प्राप्त करता है। हम लाभ में ही चलेंगे, तो B और C के लिए कितना बचा, तो आपको पता है B और C के लिए 3/8 बचेगा, नहीं बचेगा। टोटल अगर एक भाग मान ले हम, एक भाग एक 5/8 चल जाएगा, 3/8, तो वो आधा आधा बांटता है, यानी 3/16 ये बांटेगा और 3/16 बोलेगा। ये कैसे हो गया, आधा का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/16 भाग इसको, 3/16 भाग इसको। अगर इसको हम रेशियो में ले आए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 2 पंचे 10, 3 और 3, ये रेशियो हो गया, ठीक है। अब क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो B और C की कुल पूंजी ज्ञात करें। B और C की कुल पूंजी, तो B और C का कुल पूंजी निकालना है, ठीक है। तो पहले आप दिमाग लगाइए कि शेष लाभ B और C में बराबर बराबर, जब लाभ 4 से 9% हो जाता है तो A की आय कितनी बढ़ जाती है, 450। तो अब देखिए ये लाभ है, ये लाभ है, जब ये 4% है, ये कितना है 4%, ये 4% चाहिए, ये 50%, ये 50% हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में।
देखिए यहाँ पे ए बी सी 3 साझेदार है, एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। अब देखिए 4 से 9% हो जाता है, यानी 5% बढ़ता है तो इसका हो जाता है 450 रहता है। आय बढ़ती है, इनकम है कि नहीं है, 450 आय मतलब हो गया 450 बढ़ जाती है। तो 100% अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9,000। होगा या नहीं होगा 9,000? क्यों होगा? क्योंकि 5 से 5 90, 90 को 100 से गुना करेंगे तो 9,000, 9,000 रुपया हो गई। अब देखिए आप कहेगा ये है क्या, ये कैपिटल हो गया। क्यों हो गया कैपिटल? जो आय बढ़ता है वो कैपिटल में आ जाता है, ठीक है ना, कैपिटल हो गया। अब कह रहा है कि ए बी सी का आप रेशियो निकालिए, तो ये 5/8 प्राप्त करता है, तो ये करेगा 3/8 और ये करेगा 3/8। अरे भाई टोटल भाग यदि 1 है, 1 में से 5/8 घटाएंगे तो यही कटेगा, लेकिन ये बराबर बराबर बांटता है तो गुना 2, 2 से भागा भी कर देंगे। क्यों कि बराबर का मतलब होता है आधा, आधा मतलब डिवाइड करते हैं। ये हो गया 5/8 रेशियो 3/16 और रेशियो 3/16। अब आप देखेंगे इसको जब रेशियो में करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं 16, 8 दूनी 16, 2 पंचे 10, ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो 10 बराबर कितना है? आप कहेंगे 10 बराबर है 9,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 900। आपसे पूछ रहा है बी और सी की टोटल, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 9 छाके 5400, 1 बराबर 900, 6 यूनिट बराबर 5400, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर है, ऋषभ और अर्जुन 2 व्यवसायी साझेदार है, वे अपनी पूंजी को 7:9 के, अच्छा यहाँ पे अनुपात है, अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद एक तीसरा व्यक्ति अनुज एक पूंजी जो अर्जुन की पूंजी की 2/3 के साथ उनमें शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद ऋषभ का, ये ध्यान रखिएगा, ऋषभ का कुल लाभ अंश 5600 रुपये था, तो कुल लाभ याद कीजिए। देखिए यहाँ पे ऋषभ है, कौन है, और यहाँ पे अर्जुन है, और तीसरा अनुज आता है, ठीक है। पूंजी कितना है इसका? 7:9 मान लीजिए। 6 महीने बाद एक तीसरा, यानी ये 12 मंथ लगाया और ये 12 मंथ लगाया, ये 6 महीने तक लगाएगा 2/3 के साथ। किसकी 2/3? तो अनुज जो अर्जुन की 2/3। अर्जुन का कितना था? 9 का अगर आप 2/3 निकालेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 6 गुना 6 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें काम कर ले, कहीं कट रहा है तो काट दीजिए, 6 से कट गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये निकालेंगे तो 14, 9 दूनी 18 और ये आ गया 6, और भी कट रहा है, काटेंगे तो 7 अनुपात 9 अनुपात 3 भी आ जाएगा, 2 7 14, 2 9 18, 2 3 6, ये इतना आ गया, ठीक है रेशियो। अब पूछ रहा है कि ऋषभ का कुल लाभांश 5600 है, तो ऋषभ तो ये है, तो 7 यूनिट बराबर कितना है? 5600, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 800। तो आपसे पूछ रहा है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, 800 हो गया, कुल लाभ कितना है? 9 7 16, 16 3 19, तो 800 को 19 से गुना कर देंगे तो 19 8 152 तो होता है, या 2 0 चिपका दीजिए, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन आता ही है आपको आपके मनोबल को तोड़ने के लिए, लेकिन आपको अपने बहुत किए हुए प्रैक्टिस के कारण क्वेश्चन का मनोबल तोड़ना है। ए और बी और सी मिलकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। यदि बी अपनी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं, यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपये हो तो बी और सी के लाभों में अंतर क्या था? देखिए यहाँ पे है ए बी और सी, ठीक है, ये व्यापार करता है। बी अपनी, ये अपनी नहीं होगा, यहाँ पे बी कुल पूंजी का 1/6 करता है, तो ये 1/6 मान लीजिए कोई पूंजी है जिसको हम 1 यूनिट मान ले, तो ये 1/6 निवेश कर दिया, बचा कितना? तो 1 में से 1/6 कीजिएगा तो बच जाएगा 5/6, कोई दिक्कत? इस 5/6 में क्या करता है? ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं, मतलब आधा ये और आधा ये, तो आप कहेंगे 5/6 यानी 2, यानी 5/12 ये करता है और 5/12 ये करता है, ठीक। तो अब पहले तो आप इसको रेशियो में चेंज करेंगे, जैसे ही एलसीएम नीचे का आ जाएगा 12, तो ये कहेंगे 5 5 और अनुपात 2, ये हो गया। यदि वार्षिक कुल लाभ कितना हो? 33,600 रुपये हो तो बी और सी के लाभ में अंतर,
पहले तो 5 5 10 2 12 यानी 12 यूनिट बराबर आपको दे रखा है 33,600। तो 1 यूनिट बराबर आप काट भी सकते हैं, 12 से काट भी सकते हैं, 12 दूनी 24, 9 बच गया, 9 पर 6 36, 96, 9 पर 6 96 यानी 12 8 96 यानी 1 यूनिट बराबर हो गया आपका 2800। आपसे क्या पूछा जा रहा है? बी और सी के लाभों में अंतर। यूनिट में कितना का अंतर है आप देख लीजिए, यूनिट में कितना का अंतर है? 3 का। आपको पता है ना ये रेशियो किसका हो जाता है? ये रेशियो लाभ का ही रेशियो हो जाता है, क्योंकि हम समय के हिसाब से निकाल दिए हैं। तो अब कहिएगा कि समय में आपने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा है जो सबका समय एक ही है, सभी ने 1 वर्ष तक पूंजी लगाया, सब में हम 12 12 करते तो कॉमन ही रहता, इसलिए हमने नहीं किया। तो 2800, तो 5 2 7, 5 2 टोटल अंतर कितना है? 3। अंतर पूछ रहा है ना, यहाँ लाभों में क्या अंतर है। ऐसे आप करेंगे 2800 गुना 5, 2800 गुना 2, फिर आप माइनस करेंगे। आप यहाँ देखिए यूनिट में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 3 यूनिट बराबर 3 गुना 2800 यानी हो जाएगा ये 28 दिया 8400, और ये 8400 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक कंपनी में साझेदारी करते, पार्टनरशिप करते। किसी वर्ष में ए को लाभ का 1/3, बी को लाभ का 1/4, सी को लाभ का 5400 रुपये प्राप्त हुए, तब ए के लाभ को फलस्वरूप कितने रुपये प्राप्त हुए? ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपये प्राप्त हुए? आप नॉर्मल देखिए, ए बी सी है, आप देखिए सबका समय बराबर है तो समय माइनस कर देंगे। रेशियो में बराबर चीज बराबर मिट्टी में मिल जाता है, समझ जाइए आप। तो समय तो बराबर है, सबने लगाया है 1 वर्ष यानी 1 साल तक, समय को नेगलेक्ट कर देंगे। हम चलेंगे ए को लाभ का कितना मिलता है, यहाँ ध्यान दीजिए 1/3, बी को 1/4 और सी को मिलता है 5000। तो पहले हम देखेंगे सी को मिला कितना, टोटल 1 मान के चलते हैं यूनिट, 1 माइनस 1/3 और प्लस 1/4 यही तो करेंगे। तो इसका जब आप करेंगे तो 1 माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा 12 यानी हो गया ये 5/12, कितना हो गया, इसको मिलता है 5/12। रेशियो में ले आइए 12, इसका एलसीएम हो जाएगा तो 4 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 5, 4:3:5। ठीक है, तो क्या सी को कितना मिला 5000, तो 5 यूनिट बराबर 5000 हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1000। कोई दिक्कत? आपसे जो पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि ए को पूछा जा रहा है, भाई ए का रेट कितना है 4, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4000 और आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है कि उनके राशियों का अनुपात यानी कैपिटल का अनुपात होता ही है P1/T1, P2/T2, P3/T3 सो ऑन। इसमें है कितना PQR, तो आप देख लीजिए P1 कितना है, P1 कितना है, प्रॉफिट है ना, लाभ के भागों का अनुपात, तो 4 5 6 और बट्टा कर दीजिए 2 3 6 हो जाएगा 2:5/3 और 1। जब इसका आप रेशियो निकालेंगे, एलसीएम लेते हैं 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 5 और 3 एकम 3, 653 आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ए बी सी एक साझेदार, फिर वही करते, मांग क्या रहा है, समय का अनुपात। आपको पता है समय का अनुपात यानी ऊपर में P1 और नीचे X1, P2 X2, P3 X3। P1 कितना है, देखिए किसका अनुपात है, इतनी राशि निवेश कर, ये तो राशि है, नीचे आएगा यानी 4 6 ने ये नीचे आएगा, ऊपर में क्या आएगा 2 3 5, कहीं कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 यानी 1/2 1/2 और 5/9। अगर 5/9 ही तो है, अगर आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब आप एलसीएम कर दीजिए, 2 से 2 9 18, फिर 2 9 18, 9 1 कम 9 1/5 सॉरी 9 दूनी 18 यानी 1 9 9 10। ठीक है, आपका ऑप्शन ये।
पता रहेगा तुरंत बना लेंगे, नहीं पता रहेगा दिक्कत तो होगी ही होगी। अब ये देखिए ए और बी ने एक साझा व्यापार 40,000 रुपये तथा 50,000 रुपये लगाकर शुरू किया। 3 माह बाद सी भी 60,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, जबकि बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 51,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त हुए तो इस लाभ में से सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक होगा। फिर से कर लीजिए, ए बी सी। ए कितना लगाया 40,000, कब तक लगाया 12 महीने तक रेशियो। ये कितना लगाया 50,000, कब तक लगाया 3 महीने तक, प्लस 10,000 निकाल लिया यानी 40,000 9 महीने तक रेशियो। ये 60,000 लगाया टोटल 12 तक। अब देखिए, अब ये 4 0, ये 4 0 4 0 4 0 चला गया और कुछ कट रहा है। 3 चौके 12, ये 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब कर लीजिए 4 चौके 16, 5 3 चौके 12 5 17 और ये तो 6 ही महीने पकड़ा गए का हम जी। आज ये 6,000 जो सी लिया 3 महीने बाद आया था तो 9 महीना तक के लिए 9 दूनी 18। अब देखिए टोटल यूनिट दे रखा है आपको 51,000 और ये है कितना 16 17 33 प्लस 18 यानी 51 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 51,000। 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 1,000। कोई दिक्कत। अब आपसे पूछ रहा है कि सी का भाग बी से कितना अधिक है। हम यूनिट में चेक कर लेंगे। सी का भाग जो है बी से न है, बी से 1 यूनिट अधिक है। सी का भाग जो है वो बी से 1 यूनिट अधिक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है आपका 1,000 ही है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद किए होंगे आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तरह तरह के सवाल हमने लाए थे, सीजीएल का भी क्वेश्चन था और आपका आज ये पार्टनरशिप का इतना ही लेवल है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आप बस प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।